बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि ऐसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पे लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो तो ऐसे मर्द के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है। अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि अगर औरत मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को ज़हमत समझता था। जब जब इसके यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने इसको दो बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी इसके घर में जुड़वा बच्चियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु को जैसे ही इसके बारे में इल्म हुआ तो आपने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है इस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है इसके घर में दो बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत संवारना चाहता है इस घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, इनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला इसे ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत का पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों है। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा। अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर ऐसे 1000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इसमें से 1000 मखलूक़ात वो हैं इस ज़मीन पर है, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में, यानी कि समंदरों और पानी में रहते हैं। याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात में जोड़े पैदा फरमाए हैं, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ, जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिला कर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बाँझ बना देता हूँ।
नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूं? तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर हर रोज़ दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा होता है तो इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और ख़ुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाजरीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस के जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है। हाल ही में जुड़वा बच्चों के बारे में कहा गया है कि एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं, तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे जुड़वा बच्चे वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है। इनकी शक्लें आपस में नहीं मिलती या घर के किसी भी फ़र्द से नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा करने की एक वजह ये भी हो सकती है इनकी फैमिली में मर्द या औरत में जुड़वा बच्चे पैदा होते होंगे। जुड़वा बच्चे पैदा करने की एक सूरत ये भी बताई गई है कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा होती है या जो औरतें लंबी होती हैं, इनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे, और जो साहिब औलाद है अल्लाह पाक इस औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।